पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड में देखने को मिली। पुष्पा है उसकी याददाश्त आ गई है और वो अपने घर जाने के लिए अपना बैग सरिया के बाहर निकलती है। उसी वक्त काकी आ जाती है और कहती है क्या हुआ बसंती कहाँ जा रही है। तभी जो पुष्पा है वो कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। और बटलर आके कहता है का पगला गई है का तू बसंती, यही तो तेरा घर है। फिर जो पुष्पा है वो कहती है कि नहीं ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर मुंबई में है। मेरी याददाश्त चली गई थी जिसके कारण मैं यहाँ पे रह रही थी। और तभी गौरी आती है और कहती है कि पुष्पा बिल्कुल सही बोल रही है, वो बसंती नहीं पुष्पा है, उसकी याददाश्त चली गई थी जिसके कारण वो यहाँ पे आकर रह रही है। और इतना कह के जो पुष्पा है वो कहती है कि मैं अब जा रही हूँ, मेरे फ्लाइट का समय हो गया है। कहते हैं मुझे आप लोगों की बहुत याद आएगी। और इतना कहकर शेखर उसे छोड़ने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें देखने को मिलेगा ये जो वीरेन है वो ललन के पास फ़ोन करके कह रहा है कि ए ललन सुन, तू बसंती के पास फ़ोन करके अपने पैसे मांग और कह अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं मुंबई आकर तेरा घंटा फोड़ दूंगा। और तभी वीरेन कहता है कि तू जल्दी ऐसा कर। और ललन कहता है कि पगला गए हो कहा, बसंती यहाँ कानपुर में है। तो फिर ललन बताता है वीरेन कहता है कि नहीं बसंती मुंबई में है, वो तुमसे भाग गई है। इतना कह के फ़ोन काट देता है और ललन बसंती के पास फ़ोन करता है, कहता है कि मैं मुंबई आ रहा हूँ, मेरे पैसे तैयार रखना नहीं तो मैं तेरा भंटा फोड़ दूंगा। और तभी बसंती पूछती है कि तुम्हें कौन बताया कि मैं मुंबई में हूँ। तो फिर ललन बताता है कि मुझे वीरेन बताया है। और फिर वो वीरेन के पास कॉल करती है और कहती है कि तुम मुझे फंसा रहे हो, अगर मैं फंसी तो मैं तुमको भी साथ फंसाऊंगी। इतना कहती है और कहती है कि तुमको पता है पुष्पा की याददाश्त आ गई है और वो आ रही है मुंबई मुझसे मिलने, और उसने कहा है कि मैं सबसे पहले तुमसे ही मिलूंगी। फिर जो वीरेन होता है कहता है कि तो फिर तुम्हारा जगल से शादी करने का क्या हुआ। फिर जो पुष्पा है वो कहती है कि मैं जगल से शादी तो कैसे भी करूँगी, पुष्पा को मार कर या कैसे भी। तुम एक काम करो, पुष्पा को मुंबई आने से पहले ही जब वो मुझसे मिलने आएगी वहीं पे उसे मार देना। तो दोस्तों आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि जो पुष्पा है वो बसंती के खून के इल्जाम में जेल में चली गई है और वो वहाँ पे कोर्ट में पहुँच उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और जो वकील है वो कहता है कि पुष्पा और इनके साथ इन 3 लोगों ने मिलकर बसंती को पहले मारा और फिर उसके बाद मेरे क्लाइंट बीएन बाबू को फंसा रही है। और वो कहता है कि इन दोनों पर नहीं, इन चारों पर कार्रवाई करना होगा। फिर जो जज होता है वो कहता है अच्छा ठीक है, इतना कहकर वो पुष्पा से पूछता है। दोस्तों आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो आगे देखना मत भूलिएगा। क्या पुष्पा जेल से भाग पाएगी या जेल से निकल जाएगी। वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।